चलिए इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके सर्किट सिंबल और उनके फंक्शन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सर्किट जब भी हम ड्रॉ करते हैं तब हमें जो है सोर्स ऑफ करंट से शुरू करना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेल से शुरू करेंगे। तो सेल का जो सिंबल है इस तरह से होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो लाइन करिए, एक लंबा एक छोटा। तो लॉन्गर लाइन पॉजिटिव, शॉर्टर लाइन नेगेटिव। ठीक है, तो ये सेल हो गया। फिर दूसरा हो गया बैटरी। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। तो हम दो सेल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव। एक सेल हो गया, फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लगाएंगे, फिर नेगेटिव। तो ये दो सेल्स हो गए। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ये 3 सेल्स लगाना चाहते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव दो सेल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया। तो ये हो गया, ये दोनों बैटरी हैं। बैटरी विद 2 सेल्स, बैटरी विद 3 सेल्स। अभी ये सब का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस in the circuit to send electric current। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो ये सेल और बैटरी क्या करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी दूसरा है, हम स्विच ले सकते हैं। तो स्विच ऐसे बनाएंगे ये। तो ये देखिए यहाँ पर गैप है, तो ये ऑफ होगा। और यदि हम इसको नीचे टच कर देते हैं तो ये हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, तो अभी स्विच का काम क्या है ना। स्विच, अभी आप बोलेंगे फिर और एक टाइप का होता है जैसे की। तो प्लग की हो सकता है, टैपिंग की हो सकता है। तो इसको हम ऐसे करके बनाते हैं। तो ये बीच में खाली है तो ये ऑफ हो गया, और यदि बीच में प्लग डाल देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो इसका फंक्शन है टू मेक द सर्किट ओपन और क्लोज। तो ये है। ठीक है, और टू स्विच ऑन और टू स्विच ऑफ द डिवाइस, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसका ये फंक्शन है स्विच का और की का। प्लग की हो गया। ठीक है, तो प्लग की, वो भी आगे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ऐसे फिलामेंट बना लेंगे और ये सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, लैंप। तो इसका फंक्शन है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, उसका फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये बल्ब। अभी कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ऑन होता है तो ये लाइट जल रहा है ना। तो ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया, स्विच ऑफ, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है एमीटर। तो ये एम्पेयर मीटर होता है, तो इसको शॉर्ट में एमीटर। तो बहुत ही आसान सा है, एक सर्कल बनाइए और ए लिखिए और टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव। आप चाहे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, टू मेजर
इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, तभी क्या होता है, ये जो एमीटर होता है ये जितना इसके से करंट पास करेगा उतना ही ये मेजर करेगा, तो इसलिए इसको इट इज कनेक्टेड इन सीरीज बोलते हैं। अब सीरीज में सीरीज का मतलब होता है कि जैसे ये मान लीजिए एक बल्ब है या उसको एक बैटरी सेल लेता हूँ, ये स्विच हो गया है ना, तो ये लाइन में एक ही लाइन में लगाना है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव विद नेगेटिव, तो एक ही पाथ में होना चाहिए। तो सीरीज का मतलब होता है सिंगल पाथ, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से जो जाएगा है ना, तो वो एमीटर से पास करेगा, तो इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो ये हो गया इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। अभी क्योंकि ये पूरा सर्किट के पाथ में सिंगल पाथ में लगा दे रहे हैं, तो इसकी वजह से करंट में डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस। अब लो रेजिस्टेंस, अभी रेजिस्टेंस का बात आता है यहाँ पर, तो ये है ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा होता है तो करंट कम होता है। तो मान लीजिए हमने एक अप्लायंस कनेक्ट कर दिया और उसकी वजह से यहाँ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है ना करंट के लिए, तो बैटरी कम करंट भेजेगा, तो करंट को डिस्टर्ब कर दिया, सर्किट को डिस्टर्ब कर दिया, तो वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसको लो रेजिस्टेंस रखते हैं ताकि ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और यदि आइडियल एमीटर है परफेक्ट, तो उसका ज़ीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। तो एमीटर मेजर्स करंट। अभी नेक्स्ट है सिमिलर मेजरिंग डिवाइस वोल्ट मीटर। तो इसका भी सिंबल आसान सा है, V लिखिए और प्लस माइनस, तो ये हो गया वोल्ट मीटर। और ये क्या होता है, टू मेजर, उसका काम होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टेज। ठीक है, इसका यूनिट होता है वोल्ट, इसलिए वोल्ट मीटर। इसका करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, तो एम्पेयर मीटर यानी ये एमीटर। तो ऐसे हुआ। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल होता है। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कहने का मतलब होता है पैरेलल का मतलब होता है अल्टरनेट पाथ। जैसे मान लीजिए ये बैटरी का ये दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल। अब इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मेजर करना है, तो यहाँ पर हम ऐसे करके लगाएंगे। देखिए अल्टरनेट पाथ के साथ लगाते हैं, ये है सिंगल पाथ, डायरेक्ट पाथ में लगाते हैं, इसको बोलते हैं सीरीज, इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, एंड इसका क्योंकि अल्टरनेट पाथ है, तो अभी यहाँ से कनेक्ट करने से क्या होता है, इधर से करंट जा सकता है, तो इससे कम से कम करंट जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, सो इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, कम से कम करंट जाना चाहिए। तो ये हो गया वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, पहले मैंने बताया, तो इसलिए इसको जिग जैग पाथ बना देता है। ये हो गया रेजिस्टेंस। अभी ये कभी कभी फिक्स रेजिस्टेंस होता है, फिर कभी कभी क्या होता है हम इसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब दोनों का फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल करंट इन द सर्किट। अभी मान लीजिए आपको ज़्यादा करंट चाहिए,
तो रेजिस्टेंस कम कर दीजिए, और यदि कम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए। तो ये इसका फंक्शन होता है। अभी और एक डिवाइस है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का भी सिंबल बहुत आसान है, जी लिखिए, और इसमें कोई टर्मिनल्स नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसका फंक्शन होता है इट डिटेक्ट्स, सो इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करंट आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं है, फ्लो कर सकता है नहीं भी फ्लो कर सकता है, तो उस केस में हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, और गैल्वेनोमीटर भी सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। सो इट इज connected in series and has very low resistance। तो ये हो, तो एमीटर जैसे ही है। एमीटर कब लगाते हैं, जब मालूम है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर जब डिटेक्ट मालूम नहीं है करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा, फ्लो करेगा तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ डिफ्लेक्ट कर सकता है, इसलिए इसका जो जीरो होता है वो सेंटर में, इधर भी रीडिंग इधर भी रीडिंग, इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकता है इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर। चलिए मैं अभी सब कंपोनेंट मिला के एक सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको सर्किट बनाना है सेल से, ठीक है, सेल या बैटरी। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको की ले लीजिए। फिर उसके बाद क्या करें, एमीटर कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, करंट पॉजिटिव से फ्लो करेगा। फिर यहाँ पर एक बल्ब ले लीजिए, ये हो गया। फिर कोई आप करंट रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, ठीक है, फिक्स रेजिस्टेंस ये लगाइए। फिर ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ये वोल्टमीटर ऐसे लगाइए। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव, इस साइड में पॉजिटिव है नेगेटिव। फिर आप यदि चाहे तो रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए ये। तो ये हो गया सब अप्लायंस। अभी ये स्विच ऑफ है, की ऑफ है, तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा। अभी इसको नीचे कर देंगे तब बल्ब चलेगा। तो ये हो गया एक सर्किट मीनिंगफुली। एमीटर टू मेजर करंट, वोल्टमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सेल, सोर्स ऑफ करंट, है ना। तो इस तरह से, और ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इसको ये कनेक्शन वायर है, कॉपर वायर कनेक्शन वायर है। अभी हम जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसे बेंड करेंगे, ऐसे 90 डिग्री में बेंड करते हैं। एक्चुअल में जब जाएंगे तो डायरेक्ट ऐसा करके लगाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ ऐसा। लेकिन जब ड्रॉ करेंगे तो अच्छा से डिज़ाइन देके ये हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग सम कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, अभी हम सीरीज सर्किट में जाएंगे, ठीक है, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। तो सीरीज और पैरेलल में मैंने बता दिया। तो व्हाट इज सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट क्या होता है, तो सीरीज सर्किट हम देखेंगे द सर्किट इन विच अप्लायंसेस और रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल पाथ such that the positive terminal of one appliance is connected with the negative terminal of the next and so on, ठीक है। जैसे अभी ये मान लो ये एक अप्लायंस हो गया, है ना,
तो ये इसके साथ दूसरा अप्लायंस कनेक्ट, ये हो गया। तो इसके साथ तीसरा इनर कनेक्ट। तो देखिए एक ही पाथ हो रहा है। तो यहाँ से फिर ये बैटरी लगा देंगे। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा तो सब जगह एक ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, एक ही करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए करंट रिमेन्स सेम इन ऑल अप्लायंसेस। और इसका जो करंट सेम होता है और इसका जो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक है, तो इसलिए इसका वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस across each appliance is different। तो वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, तो इसमें वोल्टेज अलग हो जाएगा। ठीक है, बाद में आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें से V = IR होगा। तो I सेम रहेगा लेकिन R अलग है, तो इसलिए V भी अलग होगा। तो ऐसे अभी समझ लीजिए। तो करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर यदि हम स्विच लगा देते हैं, है ना, ये स्विच यदि लगा देते हैं तो ये स्विच से तीनों को कंट्रोल होगा, और ये स्विच ऑफ कर देंगे तो तीनों ऑफ हो जाएंगे। तो ऑल द अप्लायंसेस वर्क साइमल्टेनियसली एंड कंट्रोल्ड बाय द सिंगल स्विच। ये हो गया सीरीज कनेक्शन। तो एक ही पाथ रहेगा और एक ही स्विच रहेगा, और एक बंद करेंगे तो बाकी भी बंद हो जाएंगे, एक ऑन करेंगे तो बाकी भी ऑन हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। ठीक है, तो याद रखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है। सिंगल पाथ, सो दिस इज अ सिंगल पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। एक हो गया करंट रिमेन्स द सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। तो अभी हम व्हाट इज पैरेलल सर्किट, ठीक है, पैरेलल सर्किट के बारे में देखेंगे। तो अभी इस सर्किट में क्या होता है, द सर्किट इन विच अप्लायंसेस और रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट पाथ्स। देखिए अभी उसमें सेम पाथ था, अभी इसमें डिफरेंट पाथ, सच दैट दे हैव अ कॉमन है ना, सब जो है एक ही टर्मिनल में कनेक्ट होगा, कॉमन पॉजिटिव टर्मिनल और कॉमन नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अभी जो अप्लायंस है एक ही पॉइंट के बीच में लगाना है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, अभी यहाँ से बैटरी दिया ये, तो इसको ऑन कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल, इसमें नेगेटिव पोटेंशियल। अभी जो रेजिस्टर्स है या अप्लायंसेस है इनके बीच में ही लगाना है। चलिए मैं एक लगा दिया, कहाँ लगाया, देखिए P और Q के बीच में लगाया। अभी दूसरा रेजिस्टर भी मैं यही दोनों के बीच में लगाऊंगा। देखिए ये इसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस है, अब मान लीजिए तीसरा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ लगा दीजिए, इसी पॉइंट के बीच में लगाना। ये देखिए चौथा लगाना, तो यही, तो एक कॉमन जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे उसके बीच में लगाना। तो इसे करने से क्या होता है कि जो करंट है यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट पाथ्स। और मान लीजिए यदि इसको ऑफ करते हैं, यहाँ पर एक स्विच दे देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, तो ये सिर्फ बंद हो जाएगा, तो ये दोनों ऑन में रहेंगे। तो इसलिए इंडिविजुअली हम कंट्रोल कर सकते हैं स्विच से, इंडिविजुअल स्विच से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें क्योंकि दोनों ही कॉमन टर्मिनल्स में है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इस केस में
पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। Each appliance is same, क्योंकि ये दोनों एक ही कॉमन टर्मिनल में कनेक्टेड है। ठीक है। और करंट हम देखेंगे, करंट है, ये अलग अलग पाथ मिल रहा है तो अलग अलग करंट पास करेंगे। अभी जो रेजिस्टेंस होते हैं इसका वैल्यू अलग होगा। मान लीजिए अलग अलग अप्लायंस है तो इसलिए जो हाई रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो इसमें सबसे कम करंट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट कम होगा। इसका इससे मान लो करंट रेजिस्टेंस कम है तो यह थोड़ा ज़्यादा करंट जाएगा। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, करंट डिफरेंट, सो डिफरेंट करंट फ्लो, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट flow through different appliances। तो ये हो गया पैरेलल सर्किट। अब यदि हम देखें हमारे घर में, तो मान लीजिए ये टेलीविज़न है, ये इलेक्ट्रिक फैन है और ये बल्ब है। तो हम देखते हैं टीवी का, टेलीविज़न का, बल्ब का, फैन का, ये अलग अलग तरीके स्विच होते हैं और अलग अलग तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फ़ैन ऑन करना है तो सिर्फ फ़ैन ही ऑन होगा, टीवी ऑन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए जो घर में जो अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में रहते हैं, सो दैट दे वर्क इंडिपेंडेंटली। तो ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली, और सीरीज़ में होने से एक साथ काम करेंगे। ऑन करेंगे तो तीनों ऑन होगा, ऑफ़ करेंगे तो तीनों ही ऑफ होगा। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल पाथ है, इसलिए हम अलग अलग स्विच लेके अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एक यदि ख़राब हो गया तो दूसरे काम करते रहेंगे। और सीरीज़ में यदि एक अप्लायंस ख़राब हो गया तो करंट जाएगा ही नहीं, तो दूसरे लोग भी, दूसरे अप्लायंस भी काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है।